श्री रामचंद्राय नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। प्रिय दर्शकों, प्रभु की कृपा से प्रभु की मंगल कथा का आप लोग श्रवण करें। यह प्रभु की पावन कथा जहाँ पर चलती है, श्री हनुमंतलाल जी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और हर कष्ट बाधा को नष्ट कर देते हैं। बहुत बहुत शुभकामना सभी को। चैनल पर आने वाले प्रत्येक लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। आइए तीसरे दिन की कथा का हम श्रवण करते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव सहाना। श्री राम जय राम जय जय राम। मति कीरति गति भूत भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लो कहूँ वेद न आन पाऊ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। श्री राम जय जय राम। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहीं, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहीं। श्री राम जय जय राम। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर किसी को यश चाहिए और अपनी बड़ाई चाहिए, उसको सत्संग ही करना पड़ेगा, ऐसा संतों ने बताया है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता ही नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना स्वर्ण हो जाता है, सुंदर हो जाता है, किंतु दैव योग से यदि कहीं सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु सज्जन पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। विध हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी।
सोमोसन कही जात न कैसे, शाक बनिक मनि गुण गण जैसे। श्री राम जय जय राम। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार कही जा सकती है। इतना ज़्यादा इनकी बड़ाई है, महिमा है कि मैं कैसे उसको कह सकता हूँ। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं, उसी प्रकार से सत्संगत की महिमा कहना असंभव है। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोय, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोय। श्री राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाहि। श्री राम जय जय राम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उसको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से फूल सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। ऐसा संतों का स्वभाव होता है। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव शनेहु। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी पंदिखल गण सति भाए, जे बिनु काजु दहिने हुबाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। श्री राम जय जय राम। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष उल्लास होता है और बसने में दुखी हो जाते हैं, विषाद उत्पन्न होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। श्री राम जय जय राम। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा कर देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्राबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसी को खराब करती है और स्वयं ही मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी उसको बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानु रोष महिषेषा,
अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम शोभतनी के। श्री राम जय राम जय जय राम। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लगे तनु परिहरहीं, जिम हिम उपल कृषि दलिगरहीं। बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई परदोषा। श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ के खुद भी अपने शरीर को छोड़ देते हैं जो दुष्ट होते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुख से बड़े प्रसन्नता के साथ, रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणबौ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस तस काना। बहुरिक सक सम बिनौ तेहि, संतत सुरानी किहित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको शुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी शुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। श्री राम जय राम जय जय राम। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते रहते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोर जन बिनती करई सप्रीति। श्री राम जय राम जय जय राम। कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। श्री राम जय राम जय जय राम। दुष्टों की यही रीति है कि दूसरों की बड़ाई उनसे नहीं सुनी जाती है। दूसरों की बड़ाई सुनने से वो क्रोधित हो जाते हैं और जलन होने लगती है। इसलिए दुष्ट मनुष्यों से किसी के गुणों की बड़ाई नहीं करना चाहिए। उन्हें तो प्रणाम करके उनसे बचने में ही भलाई होती है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने बताया है दुष्टों के बारे में। प्रिय भक्तों, आज तीसरे दिन की कथा का हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आप लोग इसी तरह से प्रभु की पावन चरित्र के वर्णन की कथा को सुनते रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर कथा आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। पावन मंगलकारी कथा का आप श्रवण करके लाभ उठाते रहें। सुबह 6 बजे नित्य प्रति कथा प्रसारित होती है हमारे इस चैनल से। आप लोगों का सुझाव कमेंट सादर आमंत्रित है।
आप लोग मुझे हमेशा अवगत कराते रहें कि आप लोगों को कथा किस प्रकार से लग रही है। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय।